उसका हस्बैंड ही कहाँ का बढ़िया है, उसमें बोलना आवे ना, हाँ, तुतला के बोलता है वो। हाँ, उस पे अपने घरवाले का नाम नहीं लिया जाता, हाँ। तू करके मिथिलेश अखिलेश करके बोलता है। मूर्खता की बातें हैं जो उसने की है, हाँ, तो उसको क्या अधिकार है, किसी को राइट है कोई झिंगुर सा बोलेगी? हाँ। कोई व्यक्ति ऐसा है दुनिया में जिसके पास जिसमें कोई कमी ना हो? है क्या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं। भारतीय ये हमारी करोड़ों वर्ष पुरानी व्यवस्था है। महाभारत काल को आप देखें तो घटोत्कच कहाँ पैदा हुआ था, है नहीं? और भीम ने कहाँ से विवाह किया था? हिडम्बा से विवाह किया, तो वो इस समय नेपाल में वो जगह पे है। अर्जुन ने एक विवाह किया था पाताल लोक से, पाताल लोक अमेरिका को बोलते थे। सचिन लप्पू बप्पू बता रही हैं इनके आदमी कैसे हैं। हाँ, एक का 50 साल का है और एक का 60 साल का, हाँ। किस किस के? और आपकी उम्र 35 साल है। मिथिलेश की है ना। हाँ। हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं ग्रेटर नोएडा के रवुपुरा में। सचिन की गली के बिल्कुल मैं बाहर हूं और अभी लगभग 3 बजे हैं। 3 बजे का समय हो रहा है और ये भाई साहब जो कहाँ से आ रहे हैं भैया? एक मिनट रुकना, हम लोग रुको तो 1 मिनट। कहाँ से आ रहे हैं? बिजनौर से आए। बिजनौर से? सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सही, कहाँ बिजनौर से यहाँ किस लिए आए हैं? हम लोग जा रहे थे कहीं रास्ते से, हमने सोचा 1 मिनट मिल के जाते हैं। हम लोग हाँ, किससे मिलने के लिए? सीमा हैदर के घर में जा रहे हैं बात करने के लिए। अच्छा, उम्मीद है कि आप मिल पाएंगे। हम लोग देखते हैं, प्रयास करते हैं, मिलेंगे ठीक है, नहीं तो कोई मिल नहीं पा रहे हैं। आप भी आए हैं? हाँ, मैं भी आया हूँ, बिजनौर से आया हूँ। बिजनौर से ही। सीमा हैदर को देखने के लिए। भाई पाकिस्तान से है, हाँ, एक भारत के नौजवान एक को उनकी चुना। पड़ोसन है, आस पास के गांव की हैं, मिथिलेश करके। उन्होंने जिस तरह से सचिन के लिए इस तरह की बात कही, लप्पू सा सचिन, झिंगूर सा सचिन, ऐसा सचिन, वैसा सचिन, सही किया गलत किया? ये तो गलत किया है, ठीक है गलत नहीं? किया, हाँ, ये गलत किया है, ये अच्छी बात थोड़ी है ऐसे किसी को वो करना। बिल्कुल। भाई उसका उसने ये भारत मेरी की- मूर्खता की बातें हैं जो उसने की है, हाँ, तो उसको क्या अधिकार है, किसी को राइट है कोई झिंगुर सा बोलेगी? हाँ। कोई व्यक्ति ऐसा है दुनिया में जिसके पास जिसमें कोई कमी ना हो? है क्या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं? तो ऐसा तो है नहीं कि शरीर सबका परमात्मा ने बना के दिया वैसा ही है उसका। बिल्कुल। तो ना तो वो झिंगुर सा या लप्पू सा जो उसने शब्द बोले हैं, हाँ, ये उसके गलत है शब्द, उसको वापस लेने चाहिए। हाँ। और मगर वो तो लेने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो कह दिया हमारे यहाँ की भाषा है ये। वो भाषा उसकी भाषा अपनी होगी, हाँ। मैं मानता हूँ उसकी भाषा है, तो अपने घर परिवार वालों के लिए यूज करो, ये थोड़ी कि दुनिया भर के लिए यूज करो कोई व्यक्ति। भाई उसने कुछ भी बोला है हाँ। तो अपने घर परिवार या जिनसे उसका संबंध है उन लोगों को ही तो बोलेगा व्यक्ति, या किसी को कुछ भी बोल देगा। चलिए एक बार चल के देखें, मिलके मिलने। बहुत बड़ा काम किया है ये, क्योंकि जो हमारे भारत जो है विश्व गुरु रहा है जी, और एक विदेशी महिला यहाँ आई है बहू बन करके, तो हमको तो स्वागत करना चाहिए उसका। बिल्कुल। और निर्दोष निकली, उस पर सारे लोग कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, वो पाक साफ है, बढ़िया है। और उसने भारतीय ये हमारी करोड़ों वर्ष पुरानी व्यवस्था है। महाभारत काल को आप देखें तो घटोत्कच कहाँ पैदा हुआ था, है नहीं? और भीम ने कहाँ से विवाह किया था? हिडम्बा से विवाह किया, तो वो इस समय नेपाल में वो जगह पे है। अर्जुन ने एक विवाह किया था पाताल लोक से, पाताल लोक अमेरिका को बोलते थे। अच्छा, तो अमेरिका से उलोपी नाम की पत्नी थी उसकी, जो वहां से जो विवाह करके लाया था, अर्जुन। तो अर्जुन लाया था। हाँ। तो इसके तो अनेकों प्रमाण मिलते हैं। आप भारत पंडित जी हैं? जी हाँ, पंडित है। इसीलिए इतना सारा कुछ जानते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? चाचा और हैं, रवुपुरे के ही हैं चाचा जो है, और कुछ कहना चाहते हैं मिथिलेश के बारे में बताइए। अब जो चल रहा है मिथिलेश वीएस सीमा चल रहा है। खुल का बोल मिथिलेश के बारे में बताऊंगा। हाँ। ये जिला अध्यक्ष बनती है जी किसान यूनियन की। हाँ। ऐसे पता नहीं कैसे कैसे हम शब्द बोलेंगे अपने मुंह से। हाँ। तो किस बात की ये किसान यूनियन के अध्यक्ष है, हाँ। जो अपने आदमी की कदर नहीं कर सकती। क्यों खूब कदर करती है? वो तो सुना है हमने कि उसके जो पैर दबाती है रात को। वो पैर में दबा के वो तखत पे बैठ जाए, कुर्सी पे बैठ जाती है, ऐसे डाल के धोती सिर पकड़ लेती है। हाँ। ये समाज है हमारा, हिंदू समाज में ये है। हाँ। नहीं, समाज हमारा ऐसा ही बोलता है, सिर पकड़ के बैठिए, धर्मवीर सचिव का कार्य बैठिए। अभी मैं आया हूँ गोदाम पे से, वो तख्त पे बैठा, वो कुर्सी पे बैठी। अच्छा, मैं बोला आपने तो पंगा ले लिया बेफिजूल की। कुर्सी पे कौन बैठी? मिथिलेश। मिथिलेश और नीचे कौन बैठा है? तख्त पे बैठा उसका आदमी। अच्छा, तख्त पे। हाँ जी। अच्छा। और ये इसको तो बोल गई गलत सलत। हाँ। और इसके आदमी में मिथिलेश के में इसमें जमीन आसमान का अंतर है, आदमी उम्र का अंतर है। अच्छा। अपने पति को नहीं बोल सकती। बता रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 साल बड़े हैं। हाँ जी। सचिन के पड़ोसी हैं। सबसे पहले पड़ोस अच्छा होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया पड़ोस के वो कितने अच्छे हैं वो भी भैया जी। आप राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी। जी। शर्मा जी, क्या राय है आपकी जिस तरह से मिथिलेश जी ने कहा लप्पू सा सचिन, और जिस तरह क्या ये शब्द आपने सुने तो होंगे? हाँ सुना है जी, मिथिलेश जी ने गलत बोला है। उन्हें मीडिया से
एपी सिंह से माफी मांगनी चाहिए बताइए। क्या मतलब वही पीएम सीएम हो गई बताइए, और कोई बोल रहा है ऐसा कुछ किसी के लिए बुरा भला कहना उनका कोई बिल्कुल किसी गलत को है, ये- बिल्कुल निंदा करनी लोग। मगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे रबूपुरा है, यानी वो कह रहे हैं कि ये सब देहात है यहाँ पर, और देहाती भाषा में हम लोग ये लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देहाती भाषा में और भी कोई करता है ऐसा यूज बताइए? ये करती है कि जो मतलब म्याना गांव में यही रहती है अकेले, और कोई नहीं रहता बताइए? एक और भाई साहब बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम सर आपका? वीरेंद्र है जी। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी आपकी क्या राय है मिथिलेश जी को लेकर? वो 10-10 वकील लेकर जो है लड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है, नोटिस का इंतजार कर रही हैं, नोटिस के आने दो नोटिस को। सचिन है, लप्पू बप्पू बता रही हैं इनके आदमी कैसे हैं। हाँ एक का 50 साल का है और एक का 60 साल का, हाँ, किस किस के? और आपकी उम्र 35 साल है। मिथिलेश की है ना। हाँ हाँ तो हम्म। बस। तो सुना है कि वो हकला के बोलते हैं कि हस्बैंड कौन से वालों की? हाँ पता ना जी, हकला के बोलते हैं, यही तो पता ना हमें। हाँ जी, मिथिलेश का घर वाला हकला के बोलता है, कैसे करके बोलते हैं? दिन रात जंगल में रहता है, मिथिलेश को हथलस बोलता है। हैं? अब मिथिलेश इनसे नहीं कहा जाता उनसे? नहीं कहा जाता, हथलस बोलता है। अरे और इनसे ये पूछा जाए इनके घर में इनकी लड़की ने गोली क्यों मारी। अच्छा, ये एक मीना समाज को अभद्र तरीका से बोलना, उसकी अवहेलना करना, ये वैसे तो पढ़ी लिखी बन रही है, सभ्यता वाले समाज से बन रही है, घर से बन रही है, और किसी ने भी इस पे ऑब्जेक्शन उठाया आरोपी में या अपने भारत में, इसने इतने गंदे शब्द कहे हैं एक मीणा जाति के लिए। ये पढ़े लिखे परिवार की या पढ़े लिखे घर की शोभा नहीं है ये। वैसे ये अपने आप को, मगर वो कह रही है कि ये तो रोजमर्रा की भाषा है। नहीं किसी से पूछ लो, यहाँ पे कोई ऐसी भाषा नहीं है। चलो ये भाषा, अब ये भाषा मानते हम, ठाकुर साहब विधायक हैं, ये भाषा वहाँ अपनाइए। वो भी रबूपुरा में रह रहे हैं, ये वहाँ रहते हैं वहाँ में। ठाकुर साहब कौन से? ठाकुर साहब धीरेन्द्र सिंह हमारे वो नहीं है विधायक, तो उनको ये भाषा बोल के दिखा दे वहाँ बैठक पे। लल्लू सप्पू मैं जब मानता हूँ ये है तो म्याने की रहने वाली। रबूपुरा हमारा कस्बा है, वो गांव कस्बा है, वो कस्बा म्याना, कोई कह दे म्याना कस्बा। मगर जो 10-10 वकील हैं वो तो समर्थन देने पहुंच गए वहाँ कि तूने सही कही है। वो किस लिए पहुंच गए? क्या एपी सिंह जो वकील साहब है उनसे कोई दुश्मनी मान के चल रहे हैं, या उसने सही कह दी इसलिए मान के चल रहे हैं? वो वकील भी गलत कह रहे हैं जी। हाँ। उनके अगारे भी बहन बेटी है, मैं खुद कह रहा हूँ। हाँ। हमारे इंडिया से भी लड़कियां जाती हैं, पाकिस्तान में गई हैं, हाँ। भाई उनको तो नागरिकता मिल गई। अरे इसमें क्यों बहन जो बवाल बना रखा है इसने, इसने क्यों बनाया? क्यों रहेगी? अच्छी रहेगी, भूखी रहेगी, इसके घर में रहेगी, सचिन के में। इसे घर तो जाएगी नहीं, मेरे घर भी नहीं जाएगी वो। भाई किसी ने कहिए कर भला हो भला, कर बुरा तो बुरा हो। तो ये हमें ठाकुर साहब के दरवाजे पे बोल के दिखा दे, झिंगर साहब, पप्पू साहब, या गांड चढ़ जाएगा। हाँ, ऐसा ही कह रहा हूँ बिल्कुल। चाचा बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हो। गुस्से में आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये ईमानदारी का यानी सीमा के लिए और सचिन के लिए सुन नहीं सकते? नहीं सुन सकता जी मैं। ऐसी वजह क्या है? ये वजह क्या है जी? वो उग्रवादी है तो मैं भी उग्रवादी बनूंगा उसके साथ में। ये है, ये बेचारी बेकसूर है ये सीमा। मैं कह अगर रहा हूँ सीमा उग्रवादी तो आप भी उग्रवादी बन जाओगे। मुझे फांसी लगवा दो, मेरे से कट गई, 70 साल काट ली मगर मैंने। सीमा को नहीं जाने दोगे? नहीं जान सकते। आपके चैनल पे माध्यम से मैं पहले भी बोला था, पाकिस्तान में ताकत तो ले जाके दिखाइए, बोला नहीं मैं? बिल्कुल बोले थे। अरे अभी वो नहीं जाएगी ये, मैं कह रहा हूँ अपने दावे के साथ में। एक बात बताइए, मेरी घरवाली है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं मर जाता हूँ, उन बच्चे ने एक मम्मी अपने सामने मरता नहीं देखेगी। बिल्कुल, और वो इसीलिए शायद बच्चों को साथ लेकर। और सुनिए, एक डिस्कवरी पे प्रोग्राम चलता है, एक मतलब हिरनी के बच्चे को वो ले रहा, ये जंगली कुत्ते जो होते हैं अफ्रीका के, उसको मारने के लिए वो भग रही है, और बच्चे को हलाल कर देते हैं, और फिर उसकी माँ को भी हलाल कर देते हैं। ये माँ अपने बच्चे ने कैसे मरवा लेगी? बच्चों को इसीलिए छोड़कर नहीं आई। बच्चों को भी जान का खतरा हो सकता था वहाँ पर। सचिन के दया, बच्चों को खतरा हो सकता था क्या? अगर बच्चों को छोड़ाती सीमा वहाँ खतरा होता है, इसकी भी बोटी बोटी कर देंगे वहाँ। अच्छा, ये तो बहुत ही हमारा। बच्चों को कोई क्यों मारेगा? बच्चों को थोड़ी नहीं, पाकिस्तान में लड़कियों को बेचते हैं, वो लड़कियों को बेच देते हैं जी वो। अच्छा, हमारे हिंदू नहीं है, पंडित लोग समाज है हमारा वहाँ पाकिस्तान में। उनके साथ में देखिए क्या हो रहा है बर्ताव। अच्छा, तुतला के क्या कह रहे थे आप मिथिलेश के लिए, जो उनके हस्बैंड है उनके बारे में क्या कह रहे थे? उसका हस्बैंड ही कहा का बढ़िया है, उसमें बोलना आवे ना, तुतला के बोलता है वो। उस पर अपने घर वाले का नाम नहीं लिया जाता, तू करके मिथिलेश अखिलेश करके बोलता है। अच्छा, गांव में आता है वो काम कराने, उसमें साइकिल चलानी नहीं आती, लुंगी बांधता है मोमडनों की सी है, दाढ़ी बढ़ा रखी है उसने। अपने घर वाले माँ ही देखे पहले वो कैसा है। सचिन से तो
बहुत बढ़िया है सचिन तो अच्छा, उससे। उसके जो मिथिलेश के बच्चे हैं और जो गीता भाटी उनके बच्चे हैं, उनको जो रऊपुरा के जो लड़के हैं वो लप्पू कह के चढ़ाने लगे थे। ना ऐसा कुछ नहीं गलत है जी। अच्छा, हमारा समाज या कस्बे का कोई भी बच्चा ऐसा गलत शब्द नहीं बोल सकता। ये तो गांव की है, इसकी भाषा गलत है, ये गलत है। आप मिथिलेश के साथ बिल्कुल नहीं जा रहे? नहीं, चलिए भाई, ये राय हमने आपको जो है लेकर बताई है कि किस तरह की राय है रऊपुरा वासियों की। बिल्कुल कतई किसी कीमत पर वो मिथिलेश के साथ जाने को तैयार नहीं है। और अभी देखिए वहाँ कुछ लोग पहुँचे हुए हैं जो मिलने के लिए आए थे रऊपुरा से, बातचीत चल रही है। ये सचिन की गली है जहाँ हम खड़े हैं। सन्नाटा फिर भी नहीं है, 3 से 4 बजे का टाइम है, 3:30 के लगभग का टाइम हो रहा है, मगर आज भी यहाँ चहल-पहल बरकरार है क्योंकि सीमा जो यहाँ पर पहुँच चुकी है।